रेड के अलावा कुछ और दिखाइएगा। पिंक कलर के अलावा अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम जा रहे थे ईद की शॉपिंग करने, और ये जो है व्लॉग ये रमज़ान से 1-2 दिन पहले का था। हम रमज़ान से पहले ही सारी शॉपिंग कर देते थे, और इस दफ़ा तो लॉकडाउन भी लग गया था, इस वक्त भी लॉकडाउन था, तो हम दिन के टाइम गए थे क्योंकि 6 बजे के बाद बाज़ार बंद हो जाना था। और ये हमारा प्यारा सा शहर हैदराबाद है। इंशाल्लाह मैं हैदराबाद की जो फेमस प्लेसेस हैं उस पर भी व्लॉग बनाऊँगी। और यहाँ की फ़िज़ा बहुत मशहूर है। थैंक यू। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं हैदराबाद की फ़िज़ा की बात कर रही हूँ। फ़िज़ा खामा में वहीं खुश हो रही है। तो जी सबसे पहले हम गए थे चांदनी, उसके बाद हम गए थे रेशम गली। रेशम गली पे भी मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी जो है कोविड की वजह से जाना नहीं हो रहा। वहाँ पर जो है मुझे साफ़ से सैंडल या फिर चप्पल चाहिए थी, जो कि बहुत ही ढूंढने के बाद ही मुझे मिली, लेकिन बाटा से भी नहीं मिली, सर्विस से भी नहीं मिली। बहुत ही जो है इस चप्पल की वजह से हम घूमे थे, लेकिन कहीं पे भी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। कुछ बहुत ओल्ड से डिज़ाइन थे या फिर कुछ जो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थी। और फ़िज़ा और मारिया भी ढूंढ रही थी अपने लिए, तो मैं जो है आंटियों वाली चप्पलें देख रही थी क्योंकि वही मुझे सॉफ्ट दिखाई दे रही थी। और ये फ़िज़ा दिखा रही थी अपनी फ्लैट चप्पल मैं नहीं पहनती, तो मैं कह रही थी मुझे मत दिखाओ ये। और जी यहाँ पे भी हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, फिर हम गए सर्विस। और अब इस वक्त हम चांदनी में हैं, और अब हम सर्विस आ गए। यहाँ पर ये वाली चप्पल मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन थोड़ी ओल्ड सी थी, आंटी टाइप की तो इस वजह से ये भी मैंने नहीं ली। अब हम आए थे ECS, जो कि मेरा फेवरेट ब्रांड है। यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे डिज़ाइंस होते हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, और इनके चप्पल जो है सॉफ्ट होते हैं। सैंडल या चप्पल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और वैरायटी भी बहुत अच्छी होती हैं। और जब भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पूरा बाज़ार घूमने के बाद एंड में मैं यहाँ पर आती हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है। और बहुत ही यहाँ पे वैरायटी अच्छी थी, बट मुझे ये नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे सॉफ्ट ही चाहिए थी। तो फ़िज़ा ये सारी हील्स वगैरह पहन के देख रही थी, और फाइनली मुझे एक सॉफ्ट सा सैंडल मिल गया ECS पे, और जो कि बहुत ही सॉफ्ट था पहनने में भी, और बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील हो रहा था। और ये मुझे आई थिंक 2400 में मिला था। हाँ, और प्राइस भी इसकी रीज़नेबल थी, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। और फिर अपने लिए हाई हील ढूंढ रही थी, मारिया भी अपने लिए हाई हील ढूंढ रही थी, क्योंकि हमारी ईद की जो ड्रेस होगी वो मैंने सोचा था कि मैक्सी होगी, और हम सब सिस्टर्स। क्यों बता रही हो? हाँ वो तो जो सीक्रेट वो सीक्रेट आए ना, जो करे न बुधाइण हुई पर मैं बुधाए मैम। और ये हम कहाँ पे थे फ़िज़ा? स्टीमर। हाँ, और यहाँ पे जी फ़िज़ा हील पहन के चल के दिखा रही थी। जी अब हम यहाँ पे आए हैं जे डॉट पे, और अम्मी के लिए हमें सूट लेना है। तो जे डॉट के बहुत ब्रांड के बहुत कपड़े अच्छे होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अम्मी को भी। और यहाँ पे अम्मी ने भी लिए थे, अम्मी के लिए भी लिया था, और अम्मी के कुछ फ्रेंड्स थे उनको भी अम्मी को देने थे, तो वो कपड़े भी हम लेने आए थे। और इसके अलावा फ़िज़ा आए भी शर्ट्स देख रही थी कि कौन सी शर्ट सेल में है, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी सेल में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एक एक शर्ट यहाँ से भी ख़रीदी थी। और 2-3 सूट जो है अम्मी ने कहे थे कि लेके आइएगा, क्योंकि अम्मी खुद नहीं आ पाई थी, तो हम सिस्टर्स ही आए थे। यहाँ पे भी बहुत ही जो है अच्छे अच्छे डिज़ाइन पड़े हुए थे, लेकिन सेल नहीं थी यहाँ पर, हमने बहुत देर कर दी थी।
और जी अब हम आए थे ज्वेलरी लेने और सबसे ज़्यादा फेवरेट ज्वेलरी मारिया की है। मारिया को ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत टाइम लगाती है ज्वेलरी लेने में। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ज्वेलरी और रिंग्स तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मैं जब ये वाले इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन मैंने लिए नहीं थे। आई डोंट नो कि मैंने क्यों लिए थे, क्योंकि मैंने जो है अभी तक ड्रेस नहीं, मैंने ड्रेस नहीं लिया था। और अब हम आए थे स्टाइलो में और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, लेकिन स्टाइलो के जो चप्पल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, मतलब फ्लैट स्टाइल में होते हैं। तो वैरायटी होती है लेकिन मैं नहीं ख़रीदती स्टाइलो के, मुझे ये मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता। और मारिया को जो है ये स्लीपर्स ज़्यादा पसंद होती है स्टाइलो की। हाँ, तभी तो मैंने और ये पता नहीं क्यों मुझे वाइट पर्स और वाइट जो सैंडल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फिर मारिया जो है मुझे इनके साइड इफ़ेक्ट बताना शुरू करती हैं कि ये जल्दी मैले हो जाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगेंगे, फिर मैं वो चीज़ छोड़ देती हूँ। और ये जो है मुझसे छोटी है लेकिन चीज़ों की ना साइड इफ़ेक्ट बहुत अच्छे तरीके से बताती है। तो हम इससे एडवाइस लेते हैं फ़िज़ा और में। और यहाँ की ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ से हमने आई थिंक टॉप्स खरीदे थे। मास्क किया था। हाँ, फ़िज़ा ने अजरक वाला मास्क किया था और रिंग्स ली थी। यहाँ पे फ़िज़ा परफ्यूम चेक कर रही थी। इनके यहाँ भी बहुत ही सारी वैरायटी थी और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगती है सिल्वर ज्वेलरी अच्छी लगती है। हमारे को गोल्डन है ना। और अब हम आए थे टीन्स पे। यहाँ पे भी बहुत सारी जो है वैरायटी थी ज्वेलरीज़ की और केचर पोनी वगैरह बहुत कुछ था। तो यहाँ से भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली और अब हम जा रहे थे बिची 360 क्योंकि हमने लंच नहीं किया था और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैं मेन्यू देख रही थी और जब भी हम रेस्टोरेंट कहीं भी बाहर जाते हैं सब लोग मेन्यू मुझे दे देते हैं, क्योंकि घर का मेन्यू भी मैं डिसाइड करती हूँ, बाहर जाके वहाँ का मेन्यू भी मुझे डिसाइड करना होता है। और जी बहुत ही भूख लगी थी हमें। लंच करने के बाद हम लोग गए थे रेशम गली और वहाँ पर इतने कपड़े देखे इन लोगों ने, इतने देखे। मैं जैसे ही गई शॉप पर मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो साइड पे रख दिया। इन्होंने इतने कपड़े देखे उसके बाद ही जाके कुछ सिलेक्ट किया। और जो ईद की ड्रेसेस है वो सरप्राइज़ है, वो ईद वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। और हम सब सिस्टर्स ईद पे एक जैसे कपड़े पहनते हैं और हम अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करते हैं। मैं ईद पे आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन से कपड़े लिए और कैसे डिज़ाइन किए हैं। इस वक्त हम हैं अल आमना मार्केट और यहाँ पर आपको आराम से जो है हर किस्म का कपड़ा मिल जाएगा, हर डिज़ाइन मिल जाएंगी। और हम कपड़े डिज़ाइन करते हैं, अबाए भी खुद ही डिज़ाइन करते हैं। और जी यहाँ पर हम आए थे चूड़ियाँ लेने, लेकिन हम 1.5 साल के बाद रेशम गली आए थे तो यहाँ की जो शॉप थी वो शिफ्ट हो गई थी। ये अंकल हाय कर रहे थे, हम बचपन से इन्हीं से ही चूड़ियाँ लेते हैं। और कोरोना की वजह से यहाँ पे आना नहीं हो रहा था रेशम बाज़ार, तो हम काफ़ी टाइम के बाद आए थे। फिर अदा ने कहा कि हमने शॉप शिफ्ट कर दी है, फिर ये हमें जो है अपनी शॉप ले जा रहे थे। और ये जीन की शॉप है, बहुत ही बड़ी शॉप है रेशम बाज़ार में, बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ हैं इनके पास। और ये आपको यहाँ पे हर वैरायटी मिल सकती है, आप लोग जाके विज़िट करें। इनकी ना चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बैंगल्स बहुत अच्छे होते हैं और ये ऑर्डर पे नाम वाली चूड़ियाँ भी बनाते हैं। थोड़ा सिंधी गाना है ही ऑर्डर ते नाले वारी चूड़ियूं बि ठाहींदा आहिनि। फ़िज़ा जी फरमाइश ते असां सिंधी था ॻाल्हायूं। ही मेहंदी बि पंहिंजी पाण ठाहींदा आहिनि, इलाही कलर वारी मेहंदी हूंदी आहे इन्हनि जी। ऐं चूड़ियुनि ऐं मेहंदी खां सवाइ त ईद असांजी अधूरी हूंदी आहे। यहाँ पे हमने ये वाला जो है सेट चूड़ियों का मैंने बनवाया, फिर मारिया और फ़िज़ा ने मेरी कॉपी की। नहीं इन दोनों ने मेरी कॉपी की और
और यहाँ पे जी आप ही अपने लिए सेट बनवा रही थी चूड़ियों के, वाइट कलर के, ब्लैक कलर के। और हमारी ईद की ड्रेस का कलर कौन सा है वो नहीं बताएंगे, वो जो है सरप्राइज़ है। उसके लिए आपको हमारा ईद का ब्लॉग देखना पड़ेगा जो कि कमिंग सून है। ईद पे मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जी हम ले रहे थे चूड़ियाँ, अलग अलग कलर्स ले रहे थे अपनी ड्रेसेस पे मैचिंग में, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद रेशम बाज़ार आए थे तो चूड़ियाँ देख के हम जो है एक्साइटेड हो गए थे। उसके साथ साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।